कैसे आप समझाओगे, कैसे आप बताओगे कौन कौन सी होती है वो। और नेक्स्ट। क्वालिटी हाँ जी। क्या बोला एक बार? क्वालिटी ऑफ लाइट्स क्या होती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट। तो तीन ही लड़कियां हैं। लड़के आ जाए, लड़कों को भी तो काम दूंगा मैं, सबको देने के बाद पढ़ाऊंगा आज। कम कम आओ, आओ सामने आओ। करिए। और कल मैं पूछूंगा यस कैसे। सर। हाँ, फंक्शन ऑफ लाइट, पता है फंक्शन ऑफ लाइट। सर हाँ, होमवर्क है, कर ले कल। कल मैं पूछूंगा, कर लेंगे नहीं। सर पक्का आप पूछना, मैं बताऊंगा, होगा ऐसा नहीं, पढ़कर आऊंगा ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आओ। बताओ। जो मैंने पढ़ा था। नेक्स्ट कौन है। ऋषि। हाँ ऋषि, आपको ये काम है। हमने चार प्लान बताए थे ना, कौन कौन से बताएंगे। वे आया नहीं था सर। अच्छा नहीं आए थे, बहुत अच्छी है, तो अच्छी बात है। तो अब नोट कर लो। ग्राउंड प्लान, लेआउट प्लान, शेड्यूल प्लान, क्यू शीट, ये चारों आपको बताने हैं। ठीक है सर। क्या बताने हैं, लिखो लिखो, लिखा नहीं आपने, लिखिए। ग्राउंड लिख ग्राउंड लीजिए। प्लान, ग्राउंड प्लान, लेआउट प्लान, शेड्यूल प्लान, क्यू शीट। हाँ, ये चारों बताने हैं, समझाने हैं मुझे। नेक्स्ट आए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, क्या नाम है आपका। अमन। हाँ ठीक है, आपको बताना पैचिंग क्या होता है, हार्ड पैचिंग और सॉफ्ट पैचिंग क्या है, कहाँ ओके की सर। जाती है। ओके सर। क्या चीज बताना है आपको। क्या हार्ड बताना है। हार्ड पैचिंग, सॉफ्ट पैचिंग। पता है आपको। हाँ सर, वो हार्ड पैचिंग किसी, जैसे डिमर पे एक लाइट चलाना तो हाँ शॉर्ट पैचिंग होगी, एक एक लाइट चलाना शॉर्ट पैचिंग होती है, और उससे ज्यादा लाइट का कनेक्शन कर दो तो हार्ड पैचिंग होती ठीक है, इसको और अच्छे से मुझे समझा, सही बोल रहे हो। लेकिन कैसे क्या होता है, कैसे वायरिंग होती है उसको, ठीक है। वेरी गुड। गुड, सही समझा है। और कौन है। नहीं नहीं, आप तो रहने दीजिए, किसी और को भेजिए, आप लोग तो सामने रहते रहते हो, दूसरे को भेजिए जो सामने नहीं रहते। आपको बताना है ऑटो पैचिंग और फिक्सर पैचिंग, एडवांस लाइट की पैचिंग कैसे होती है। हाँ, समझे, आपको क्या बताना है, एडवांस लाइट की पैचिंग कैसे होती है। हाँ। एडवांस लाइट की पैचिंग, ऑटो पैचिंग और फिक्सर पैचिंग। ठीक है। और कौन बचा। हो गया सर। हो गया सर। आप तीनों रहने दीजिए, आप तीनों आगे होते हैं, इसलिए आप तीनों से नहीं पूछूंगा। फिर मैं पूछूंगा तो कुछ और ही पूछूंगा। अच्छा, 10-12 लोग ही हैं। हाँ आज लोग कम आए हैं। ठीक है। आज लिखिए कंट्रोलेबल प्रॉपर्टी, लाइट को कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोलेबल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइटिंग। है। भी नहीं चल रहा है। चलो, डिलीट कर दे। बंद हो गया। कंट्रोलेबल प्रॉपर्टी ऑफ लाइटिंग। लिख लिया। है। सर हो गई। क्या। हाँ। ठीक है। पहला होता है इंटेंसिटी। दूसरा होता है कलर। तीसरा होता है फोकस। चौथा होता है डायरेक्शन। उसके बाद होता है मूवमेंट। और फिर होता है एंगल। ठीक है। अब आप तीनों लोग बताएं जरा, जो जिनसे मैंने कुछ नहीं पूछा। अब वो तीनों जरा सामने आए। जो पीछे, सबसे पीछे थे, क्या नाम उनका, भूल गया। अभिजीत। हाँ, अभिजीत भाई, अब बताएं इंटेंसिटी कैसे कंट्रोल करने के काम आता है। इंटेंसिटी डिमर से, यूजुअली डिमर से सर कम ज्यादा करते हैं। तो मतलब कैसे कंट्रोल करने, इंटेंसिटी से कैसे लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं।
मतलब या तो मतलब फेड आउट करना हो, सर फेड आउट करने की जो थोड़ी सी पहले की स्टेज रहती है उस पर इंटेंसिटी काफी कम हो चुकी रहती है, 10% तक, 5% तक। वो हमारे ऑपरेशन पर निर्भर करता है कि हम किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को किस तरह से कम कर रहे हैं। जैसे आपने उस दिन क्रॉस फेडिंग या क्रॉस फेड आउट बताया था, तो है जब क्रॉस फेड आउट हम कर रहे हैं, स्मूथली सॉफ्टली कर रहे हैं, तो वो इंटेंसिटी कम कर रही है। ठीक है। मतलब इंटेंसिटी का संबंध होता है डिमर से, और डिमर में हम उसको लाइट को कम ज्यादा करके लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लाइट की कंट्रोलेबल प्रॉपर्टी इंटेंसिटी हुई। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम इसमें? किसी नहीं? और को समझ में आया इंटेंसिटी कैसे? या कोई रिपीट कर दो प्लीज। कोई रिपीट कर दो। डिमर से जो हम लाइट को फेड इन या फेड आउट करते हैं, तो वो कंट्रोलेबल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में आती है कि उससे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, पूरा ऑफ भी कर सकते हैं। ये तो हम डिमर के द्वारा इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं। इंटेंसिटी से हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज है कलर। कलर कैसे काम करता है? कलर का जो है अलग अलग। बताओ भाई, आप ही बताओ आगे। नहीं, किसी और को बताने दो, किसी और को बताने दो। सर कलर इंटेंसिटी, सॉरी, लाइट कैसे, कलर कैसे लाइट को कंट्रोल करता है? सर जैसे कोई हम किसी एक पार को ले लेते हैं, पार का जो लाइट होता है वो हार्ड होता है। अगर हम उस पर कोई फिल्टर पेपर लगाते हैं या जिलेट पेपर लगाते हैं तो उससे इंटेंसिटी कम हो सकती है, उस जिलेट पेपर से। एक तरीका वो है। हाँ। लाइट में कितने कलर होते हैं? व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? RGB व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? 3, विबग्योर का नाम सुना है? 7 तीन कलर। होते हैं। हाँ सॉरी सॉरी, विबग्योर 7 व्हाइट में। हाँ ठीक है। 7 कलर होते हैं। हाँ, तो जब हम कलर लगाते हैं, बाकी 6 कलर को वो रोक देता है। रोक देता है। हाँ एक कलर ही आता है। हाँ है ना? और प्लस लाइट की अपनी इंटेंसिटी है, उसको थोड़ा सा तो कम करता है कलर। एक तो 6 को रोकता है, और एक्चुअल उसकी इंटेंसिटी रुक जाती है बिकॉज ऑफ कलर। हाँ, तभी तो वो उनके पिगमेंट को लेके रेड कलर निकालता है। निकालता नहीं है तो ये। सब कलर निकलते हैं उसमें। हाँ तो आधे ज्यादा चीजें उसमें रुकती हैं, फिर वो कम करके देता है। कभी भी अगर आप 3 लाइट पे कलर डाल दो और फिर उसको हटा के देखो लाइट की इंटेंसिटी, आपको फर्क नजर आएगा। कलर डालने पे लाइट कम हो जाएगी, हटा के देखो थोड़ा ब्राइट दिखेगा। लाइट दिखेगा, एग्जैक्टली, यस सर। है ना? तो कलर भी इंटेंसिटी को कंट्रोल करने, मतलब कंट्रोलेबल प्रॉपर्टी है लाइटिंग का। है ना? उससे वो होता है। अच्छा, उसके बाद है फोकस। अमिताभ बताओ, फोकस कैसे काम करता है भाई? सर फोकस में जैसे लाइट्स को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, और किसी हम्म पर्टिकुलर चीज, हाँ, किसी पर्टिकुलर चीज को हमें अगर दिखाना है स्टेज पे, तो उस पर हम फोकस करके उस चीज को हम फोकस के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं लाइट में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कि लाइट को छोटा बड़ा करके भी हम लाइट को कंट्रोल करते हैं, फोकस करते हैं। और किसी जगह पे हम उसको फोकस करके अगल बगल स्पिल होती हुई लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। कि हम पूरी जगह में उसको स्पिल नहीं होने दे रहे हैं, तो उसको फोकस कर रहे हैं। जब हम फोकस करते हैं तो लाइट को कंट्रोल ही कर रहे होते हैं। क्लियर? यस सर, यस। किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो बताएगा, किसी को भी। अमन, उसके बाद डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे कंट्रोल करता है? हम्म डायरेक्शन सर, जैसे डायरेक्शन से लाइट आ रही है, साइड से आ रही है, फ्रंट से आ रही है, बैक से आ रही है, वो भी कंट्रोल करता है लाइट की किस, मतलब किस साइड से कितनी लाइट पड़ रही है, किस प्रोपोर्शन में पड़ रही है। हाँ, किस साइड से कितना लाइट पड़ रहा है, किस प्रोपोर्शन में कर रहे हैं, वो भी लाइट को कंट्रोल करता है ना? और मूवमेंट, उसके बाद आता है मूवमेंट। मूवमेंट कैसे कंट्रोल करता है? सीधा से मूवमेंट का सीधा सा एग्जांपल हो सकता है, जब आप एक लालटेन लेके स्टेज पे आते हो, आप जहां जहां जाते हो वहीं वहीं लाइट होती है।
एक टॉर्च लेके जब आप चलते हो तो जहां जहां टॉर्च आप घुमाते हो वही वही लाइट होती है। तो मतलब लाइट को मूवमेंट दे के भी कंट्रोल किया जा सकता है कि जहां पे लाइट होगी वहीं तो आदमी दिखाई पड़ेगा, तो मूवमेंट जैसे जैसे लाइट मूव करेगी। अब मूविंग हेड पे देखो, जहां जहां लाइट मूव करती है वहां वहां लाइट होती है, बाकी जगह अंधेरा हो जाता है। हाँ तो हाँ। मूवमेंट से भी लाइट को कंट्रोल किया जा। हाँ जी। फिजिकली कर रहे हैं उसे कंट्रोल, लाइट सोर्स को अपने साथ में ही रख के। साथ में भी रख के हो सकता है। मूविंग हेड पे देखिए ना, मूविंग हेड को जहां जहां घुमाएंगे जैसे जैसे मूव करती है वैसे वैसे लाइट कंट्रोल होती है। अगर लाइट मूव कर रही है तो लाइट को मूवमेंट करा के भी कंट्रोल कर सकते हैं ना, कि कितने एरिया में चाहिए। सर ये मतलब कि पता चला एक आदमी ऐसे एक आदमी ऐसे एंट्री किया स्टेज पे, यहां से लाइट चली, यहां से लाइट चली, यहाँ गायब हो गई। जब हम फॉलो फॉलो करते हैं, फॉलो लाइट का यूज करते हैं, फॉलो करना, पर भी तो उसमें मूवमेंट ही तो बनता है ना। मूवमेंट करके हम धीरे से गायब कर देते, पता ही नहीं चलता कि कहाँ गई लाइट। तो मूवमेंट करके भी हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो लेकिन एक इसको बहुत सर बड़ा स्पॉट है। फोकस से भी समझ हाँ सकते बोलो। हैं, उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज फोकस में होती है। फोकस में होना तो स्टिल भी फोकस में हो सकती है, लेकिन हम मूवमेंट करा के बड़े स्पॉट को भी मूवमेंट करा के हाँ कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है ठीक एंगल, लड़कियां बताएंगे एंगल कैसे कंट्रोल करता है लाइट को। जैसे अगर आवाज नहीं आ रही। लाइट को हम किस एंगल से दे रहे हैं, जैसे अगर हम टॉप व्यू से दे रहे हैं, कि हम लोग साइड से दे रहे हैं, विंग्स के अंदर से दे रहे हैं, या फिर 90 डिग्री एंगल से दे रहे हैं, या फिर बैक से दे रहे हैं, तो वो एंगल भी पेंट करता है, शो करता है कि लाइट जो है वो किस तरीके से आएगी, कंट्रोल की जाएगी एंगल। बिल्कुल। अब बताओ, अगर फुट से लाइट देंगे तो आदमी कैसा दिखाई पड़ेगा। और दिखाई देगा उसका स्ट्रक्चर बड़ा, अगर हम फुट से लाइट दें तो आदमी कैसा दिखाई पड़ेगा। और लार्ज दिखाई फुट देगा। मतलब जमीन से, जमीन। फुट मतलब होता है जमीन से। निशा कह रही है बहुत फुट मतलब होता है जमीन से। निशा कह रही है बहुत जैसा। नहीं नहीं, तो आगे से जो है ब्राइट दिखेगा और पीछे से उसकी शेडो दिखेगी। एक काम करो, तुम लोग के पास मोबाइल है, मोबाइल को सारी वहां के अगल बगल की लाइट बंद करो, मोबाइल को ऐसे फुट पे रखो, ऐसे चेहरे के सामने ऐसे, और देखो क्या पीछे कुछ दिखाई भी पड़ता है। सर बस अब एक मोबाइल जलाओ और फुट सामने से रखो, ऐसे जमीन, ऐसे सामने। देखो क्या होता है, ये देखो पीछे उछे कुछ होता है, ये देखो, है ना क्या दिखता है। जमीन पे रखने से कैसे दिखाई पड़ता है। अच्छा पीछे रखो, इसको इसको पीछे करो, पीछे की तरफ करो, देखो अब क्या दिखता है। तो अलग अलग जगह पीछे से सिर्फ सिल्वर दिखाई पड़ता है, आगे से आंख नहीं दिखाई पड़ती, या नाक का ऊपर वाला हिस्सा नहीं दिखाई पड़ता, भौं का ऊपर वाला हिस्सा नहीं दिखाई पड़ता, पूरी पूरी नाक, पूरी पूरी आंख नहीं दिखाई पड़ती। तो आप लाइट को प्रॉपर नहीं दिखता, मतलब अलग अलग एंगल में रखने पे। तो एंगल से भी आप कंट्रोल कर सकते हो लाइट को। और आपको अलग अलग एंगल की लाइट जला लीजिए प्लीज। जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है। अलग अलग एंगल से अलग अलग तरह का इंसान दिखाई पड़ता है, और अलग अलग डायमेंशन क्रिएट करती है लाइट, एंगल्स। अब वो कंट्रोल करने के भी काम आती है। तो जो कंट्रोलेबल प्रॉपर्टीज है लाइट की, ये क्लियर हुई या कंफ्यूजन है किसी को। यस सर। लड़कियां बताइए। हाँ हाँ बोल देना, मैं पूछूंगा अभी, मैं ऐसे ही पढ़ा के छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है कंट्रोल करने की लाइट को। इसमें बड़ा वो है कि फंक्शन ऑफ लाइटिंग,
में भी इंटेंसिटी आता है, कुछ कुछ चीजें आती हैं, जी लेकिन वहां इंटेंसिटी का दूसरा काम है याद, मतलब एक ही चीज उसकी क्वालिटी भी दिखाता है और एक ही चीज का ये बताता है उसको रोका कितना कैसे जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें समझनी जरूरी जब आप लाइट करो, कि पता हो कि क्या 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 करने से आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। लाइट कम इफेक्ट पड़ता है उसका, मतलब लाइट का जो एक्चुअल, जैसे पार है, बहुत शार्प लाइट है, अगर हम सीधा डायरेक्ट चेहरे पे ना डालें, पीछे से डालें, तो उतना शार्प नहीं लगेगा पीछे से डालने पे या साइड से डालने पे, तो कुछ और ही बनाएगा वो पार। लेकिन सामने सामने से अगर डालेंगे तो बिल्कुल जला देगा चेहरे को, ऐसा भी होता है। तो एंगल चूज करके आप उसकी इंटेंसिटी के साथ प्ले कर सकते हो, किस एंगल से यूज कर रहे हो, किस डिस्टेंस से यूज कर रहे हो, उसके साथ आप प्ले कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है टाइप ऑफ डिमर। डिमर कितने टाइप का होता है ये भी लिख लो। एक होता है वाटर डिमर, लिख लिया। जी सर। रेजिस्टेंस डिमर, रेजिस्टेंस, RESISTANCE, रेजिस्टेंस डिमर। हो गया ऑटो सर। डिमर, रेजिस्टेंस के बाद ऑटो। इलेक्ट्रॉनिक डिमर, फिर है कंप्यूटराइज डिमर। कंप्यूटर। अभी हम लोग कौन सा डिमर यूज करते हैं ज्यादातर? इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक। ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक दोनों। इलेक्ट्रॉनिक चला गया, सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया भाई। अच्छा सारी। सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया ना, मूविंग हेड में अंदर जो डिमर लगा हुआ है, सब सिग्नल बेस हो गया ना, 0101 जो बात हो ओके। सिग्नल के साथ काम करता है। सर कंप्यूटर मतलब सिग्नल बेस्ड, हाँ यस सर, वायर बेस्ड मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक बेस, यस सर। ओके। है ना। अभी सारा कुछ कंप्यूटर वाला मामला हो गया है, डीमर भी, कि बटन के ऊपर काम करता है वो, अंदर नंबर देना है, चीजें करनी है, प्रोग्रामिंग पे, पूरा प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम पे है। कंप्यूटर डीमर के बारे में कल बात करेंगे। अच्छा अभी कंट्रोलेबल प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। जी सर। हाँ क्लियर हाँ सर। हाँ, अब ये बताइए, ग्राउंड प्लान, लेआउट प्लान, शेड्यूल प्लान, क्यू शीट में किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बताए। अमिताभ जी ने तो बना बना के भेजा था, मैंने देखा अमिताभ का, और कोई भेजता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कहा जने ने और भेजा था, हाँ 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 हाँ। ठीक है भाई, बना के दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ। नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक बनाया है, ठीक बनाया है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना लो यार। साइड में जो लेडर लगाए हैं, जैसे लग रहा है चींटी चल रही है, साइड के लेडर्स, ये थोड़ा बड़े पेपर में अच्छे से बना लो। वो चींटियां क्यों बनाई है, मतलब ड्राइंग में सब चींटियों जैसा। और चीज, हाँ एक चीज और दे दो जरा इसको, दे दो, वापस कर दो भाई। वो थोड़ा ठीक बनाया है, लेकिन पेपर मत बचाओ, चींटियां मत बनाओ, लेडर को लेडर लगना चाहिए। जितना चीज होता है वो एक अनुपात में होता है। लेकिन अच्छी बात है, ये अच्छा लग रहा है कि बनाना सीखा है ना। अच्छा, इसके साथ जो आपने बनाया है उस प्लान में नीचे लिखते हैं कौन से नाटक का प्लान है, किसके डायरेक्शन में है और कौन लाइट कर रहा है, ये लिखा जाता है। और साथ में सिंबल्स बनाए जाते हैं, और सिंबल्स के आगे लिखा जाता है कितने वॉट की कौन सी लाइट है, कि ये पीसी का सिंबल है, ये पार का सिंबल है, ये प्रोफाइल का सिंबल है, ये मूविंग हेड का सिंबल है, वो लिखते हैं। और प्लस उसके आगे ये भी लिखते हैं कि
कितनी कितनी लगी हुई है, कि जो आदमी प्लान देखे उसको पता चल जाए कि उसको पीसी 20 चाहिए, मूविंग हेड 50 चाहिए, प्रोफाइल 10 चाहिए, तो वो गिन के उतनी लाइट ले आएगा, है ना। उसमें ये भी लिखते हैं कि डीमर कितने चैनल का है। कंसोल भी आप एक मंगाओगे तो कंसोल भी चाहिए होता है, उसके साथ लिस्ट ऑफ लाइटिंग भी हो जाती है। ठीक है, और आपके पास 48 लाइट है, 10 पीसी है, 20 पार है, 10 प्रोफाइल है, और 8 फ्रेजनल है। ठीक है, तो इसको डीमर में कैसे डालोगे, और इस तरह की पैचिंग को क्या बोलेंगे, इसको कैसे लगाओगे? हेलो, मेरी आवाज ट्राई कर रहे हो? आ रही आवाज, आ हाँ रही है जी, सर? हाँ। तो ये कब हार्ड पैचिंग हो जाता है, कब सॉफ्ट पैचिंग हो जाता है, और इसको कैसे डिवाइड करोगे? ट्रिमर पे डिपेंड करेगा ना हमारे पास कितने। जोर से बोलो, जोर से सुनाई नहीं पड़ रहा। आवाज नहीं आ रही है। मैं ये बोल रही हूँ कि जब हमारे पास जैसे 48 लाइक्स बोल बता रहे हैं। हाँ अमिताभ जी आप बता दो ना वो जो बोल रही है। नहीं बोल रही हूँ। जैसे हमारे पास लाइक्स रुक रहा है अमिताभ जी, आ ही नहीं रहा है। हाँ सर, ये कह रही है कि हमारे पास जो डिमर है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। और आगे? 48 हमारे पास, तो हमारे पास कितने डिमर है, कितने वॉट का डिमर है, उस हिसाब से हम लाइट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, अगर 48 लाइटें हैं हमारे पास तो कितने लाइट्स है और कितने डिमर है उस पे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से में क्या वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने बोला तो डिमर हमारे पास मान लो 12 है, तो इतनी लाइट कैसे लगाओगे? हार्ड पैचिंग करनी पड़ेगी। हाँ, हार्ड पैचिंग करनी पड़ेगी सर, एक डिमर में मतलब 48 टोटल 40 लाइट बताया ना आपने? चलो 40 मान लो, चलो कैसे लगाओगे? 3 12 तेज 36 12 48 4, एक डिमर में 4 लाइट। 4 लाइट। ठीक, बिल्कुल सही, कि मतलब एक डिमर में 4 लाइट, इसका मतलब क्या हुआ? हार्ड पैचिंग। मतलब हार्ड पैचिंग, वेरी गुड। और दूसरी बात ये कि एक डिमर चलाओगे तो 4 लाइट एक साथ इंटेंसिटी में जलेंगी, हाँ, मतलब उसमें इंटेंसिटी के साथ प्ले नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते। हाँ। 4 लाइट एक साथ ही जलेगी, क्या जिस एंगल पे लगा लो। मतलब एक डिमर अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो एक एक ही डिमर से उसी इंटेंसिटी पे चारों लाइट चलेंगी, हाँ, मतलब चारों एक साथ जलेंगी। एक साथ तो जलेंगी। इसको क्या बोलते हैं? हार्ड पैच। अच्छा, ये सॉफ्ट पैचिंग में कन्वर्ट होता है? क्या सर? सॉफ्ट पैचिंग में कब कन्वर्ट होता है? सर, एक डिमर पे अगर हम एक ही लाइट दे तो हाँ, तो मतलब आपके पास अगर 48 डिमर ऐसा होने कोई चाहिए। प्लान है तो हमारे पास कितने डिमर हुए? 12 ही डिमर हुए, 12। 12 लाइट ही जल पाएगी, 12 ही लाइट जल ठीक है, पाएगी। ठीक है ना। तो एक्चुअली बहुत समय जो वेंडर्स होते हैं वो बात करते हैं, सर हमारे पास 12 डिमर लेकिन आप 48 लाइट जला सकते हो। डिमर 12 है लेकिन आप जला सकते हो 48। तो एक्चुअल अगर आप प्लान कर रहे हो कि सिंगल सिंगल लाइट और 48 जलने वाला, उससे नहीं, 48 ही है, आप 12 डिमर ही दे रहे हो। अगर 48 लाइट वैसे जलानी है तो मुझे 48 डीमर चले चाहिए, 48 चैनल का। राइट हाँ। राइट। नहीं तो मेरी तो 12 ही लाइट जलेगी ना, वो 4 जलाओगे लेकिन चार चार नहीं होगी, वो एक बन जाएगी। हाँ।
वो 4 एक बन जाएगा, है ना। बहुत समय ये बोलते हैं बाहर, आप जब काम करोगे तो कहेंगे कि 12 चैनल है, आप 48 लाइट जला लो, 48 लाइट जल जाएगी, लेकिन 48 लाइट नहीं जल रही, वो 12 ही जल रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सर पैचिंग को, क्लियर। और ये सर हार्ड लाइट, हाँ सर पूछो पैचिंग, पूछो पूछो पूछो। सर मतलब मैं मतलब रिलेट कर रहा था सर, पैचिंग को अगर हम लाइट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्टेज पे अगर एक साथ 4 लाइटें जल रही हैं तो वो ज्यादा इंटेंसिटी में आ रही है, इसलिए उसे हार्ड पैचिंग कहा जा रहा है। वो तो ठीक है कि एक डिमर पे 4 लाइट है, हाँ वो समझ गया, वो मैं वही कह रहा हूँ, एक डिमर पे 4 लाइट है वो तो हार्ड पैचिंग हो गया टेक्निकल टर्म में। लेकिन अगर समझने के तौर पे अगर मैं समझ रहा हूँ, मतलब अगर जैसा आपने बताया तो एक साथ एक डिमर से अगर 4 लाइट जल रही है तो ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा हार्ड वो इंटेंसिटी वो हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे दिखाना है, लेकिन वो चारों तरफ से 4 लाइटें जलेंगी तो वो हार्ड एक तरीके से लाइट बनेगा, तो एक तरीके से वो भी हार्ड पैचिंग। हार्ड लाइट बनेगी, हाँ और उसमें आप लाइट नहीं create कर पाओगे। क्वालिटी ऑफ लाइट उसमें हाँ ये जरूर हो सकता है कि हाँ 4 कलर कलर लगा के आप कंट्रोल कर ले। 4 कलर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो कलर, हाँ 4 कलर तो उसमें लग सकते हैं, लग सकते हैं बिल्कुल। लेकिन वो 4 कलर कलर जब भी जलेंगे एक 4 साथ जगह में जलेंगे एक हाँ साथ। हाँ हाँ ये है। लाल पीला हरा नीला 4 स्पॉट में करके, अगर उस स्पॉट की एक सीन में कहीं जरूरत है लाल पीला हरा नीला की, तो वो एक साथ लगा के आप कर सकते हो, सीन को ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं सिंगल चाहिए तो वो काम नहीं करेगा, या 2 कलर में 3 कलर में कुछ करना है, या दो दो स्पॉट को एक ही में 2 लगा दिया 3 लगा दिया, क्यों मैं डीमर खराब करूं। मतलब उसके भी अपने फायदे नुकसान हैं, लेकिन आप कैसे यूज करते हो वो आपके ऊपर है कि आपने किस तरह से नाटक को प्लान किया है। अगर नाटक मेरा सिंगल, लेकिन सिंगल पे होने पे ये होता है हम उसको कैसे भी कर सकते हैं। हाँ 4 लाइट को मुझे चारों की इंटेंसिटी अलग अलग रखनी है, कि एक की 10, एक की 20, एक की 30, एक की 40, अलग इंटेंसिटी के साथ हम प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन जब एक ही टीमर में होगा तो इंटेंसिटी को अलग तरह से प्ले नहीं कर सकते। क्लियर। तो सर ये ऑडिटोरियम में कभी ऐसे नाटक करने जाओ तो ये चेंज कर देते हैं, एक सिंगल डिमर पे सिंगल लाइट दे देते हैं अगर कहो कहो तो। वो आप करवाओगे, वो नहीं देंगे, हाँ आपको जी, बोलना पड़ेगा कि मतलब मुझे बोलना ऐसे ही पड़ेगा। चाहिए। हाँ तो वो दे देंगे। आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ता है, आप डिसाइड करते हो हाँ कि हाँ आपने नाटक की प्लानिंग कैसे की है, आपको पैचिंग कैसे चाहिए। आप हाँ बोलोगे कि आपने जो लगा रखी है वो मेरे नाटक की पैचिंग नहीं है, मुझे ऐसे चाहिए नहीं, भाई मुझे हाँ सिंगल लाइट चाहिए, आप कर वहां 2 ले लो। मैं क्यों 2 ले लूं, हाँ, मतलब वो कहने पे नाटक ही चेंज कर, सिंगल का है। कहने पे चेंज कर देते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ, कर देते हैं। हाँ, अगर चेंज ना करें तो आपको हाँ चेंज करवाना है, इसी बात के लिए तो आप वहां गए, तो आप गए क्यों, हाँ तो ठीक अपने है। हिसाब से लाइट कर देते। हाँ सही बात है। तो आपको करवाना होता है, ठीक है, तो आप करवाओगे। हाँ सर समझ एक गए। क्वेश्चन है। और बताएं। सर एक हाँ क्वेश्चन बिल्कुल पूछ लो। सर, उस दिन आप जो डिमर में ऑपरेट करके हमें दिखा रहे थे पेज क्रिएट करना और लाइट्स को सेव करना, तो उस डिमर में कितना वो है, मतलब चैनल है उसमें, उस वाले में आपके वहां पे जो है, नहीं, हम डीमर में कहाँ दिखा रहे थे। मतलब वो कंसोल में दिखा रहे थे, कंसोल। हाँ, मैंने एक बात बताई थी, एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं डीएमएक्स। क्या बोलते हैं, डीएमएक्स। डीएमएक्स क्या काम करता है। डिजिटल मल्टीप्लेक्स। हाँ, तो डीएमएक्स वायर जो काम करता है कि जितने सारे डीमर आपने लगाए हैं, ठीक है, उसके लिए एक वायर की जरूरत होती है जो कंसोल में जाता है। कंसोल में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो वर्क कर सकते हैं, और डीमर का एक ही काम है, जैसे कम ज्यादा करना, कम ज्यादा नहीं करना, कोई प्रोग्राम ऐसा काम कंसोल का। तो डीएमएक्स से हम उसको ले आके हम एक वायर ले जाते हैं, होता है एलईडी का वायर अलग होता है, शार्पी का आउटपुट डालते हैं, सर और वो एक वायर जो है 512 सिग्नल कैच करता है। राइट राइट राइट। मतलब 512 लाइट लगाओगे वो उसको एक लाइन में ले जा सकते हो, उससे ज्यादा लगाओगे तो आपको दूसरी लाइन खींचनी पड़ेगी।
उससे ज्यादा लगाओगे तो तीसरी लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, 512 तक की डीमेक्स वाली क्षमता है। ज्यादा लगाने के लिए आपको ज्यादा वायर की जरूरत पड़ती है, अगर सिंगल सिंगल यूज कर रहे हो तो। अगर 4 4 5 5 10 तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मैनेज हो जाता है। मतलब आप बड़े शोज में 100 200 300 400 लाइट है। अब 400 लाइट सिंगल सिंगल यूज करेंगे तो ऑपरेट भी करना मुश्किल होगा। राइट राइट, तो उसका कैलकुलेशन करके लगाया जाता है कौन सी लाइट कितने कितने चैनल पे कैसे कैसे गई। क्योंकि हर लाइट को अगर सिंगल करेंगे 400 लाइट को, मान लो एलईडी एडवांस लाइट है, तो उसमें ये होता है हर लाइट अगर 26 चैनल की है या 36 चैनल की है, तो एक लाइट 36 चैनल ले रही है, कितने 36 चैनल खाएगी, तो उसका कैलकुलेशन भी तो लगा के आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डीमर, उसमें मैं डीमर की बात नहीं कर रहा था, उसमें मैं बात कर रहा था इस तरह से कैलकुलेशन की, डीमेक्स वायर लगा के एलईडी में। डीमर तो सिंपल जैसे काम करता है वैसे ही करेगा। वहां पे दो तरह की पैचिंग होती है, एक होती है ऑटो पैचिंग, एक होती है आपकी ये पिक्चर पैचिंग। सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर की पैचिंग करना और ऑटो पैचिंग करना, ये था। क्लियर? जी सर। अभी क्लियर हो गया? सर एक चीज बीच में आपने रिपीट, थोड़ा आवाज कट रहा था। जो आपने कहा कि जैसे हम एक ही कंसोल से डीएमएस वायर से जोड़ते हैं डीमर को, और हम लाइट ऑपरेट करते हैं 512। तो 512 आप सिंगल सिंगल यूज कर पाएंगे या मल्टी एक ही बार में यूज कर पाएंगे सबको? सिंगल सिंगल यूज कर पाएंगे, सिंगल सिंगल यूज कर सकते हैं 512 लाइट। ठीक है। डीएमएक्स आपको ये फैसिलिटी देता और कोई प्रश्न? हाँ, है, डीएमएक्स की वजह से ये पॉसिबल होता है, ये जो सिंगल। नहीं तो पहले क्या होता था कि अगर मुझे 20 लाइट चाहिए तो 20 डिमर लगाने पड़ते, तो 20 डिमर को ऑपरेट करना पड़ता था। राइट राइट। मतलब 20 ऑटो डिमर, 20 रेजिस्टेंस डिमर, तो 20 को चलाना पड़ता था ऐसे ऐसे। अब 20 डिमर ऐसे ऐसे चलाने नहीं पड़ते, मैंने 20 डिमर को हम आराम। यात्रा में देखा है हाँ ऐसे ऑपरेट करते हुए, पैर से भी लोग ऑपरेट करते थे यात्रा में पुराने टाइम। हाँ, वो पूरा एक्चुअली वहां डांस कर रहे होते, ऑपरेशन नहीं कर रहे होते, डांस करते हैं वहां पे बैठ के। ठीक है, तो अब वो डांस करने की जरूरत नहीं होती, मुझे पता है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, सर उस दिन आपने आपके यहाँ जो कंसोल अवेलेबल है उस पर से समझाया था हमें, और सर जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है आपका कंसोल जो है सर वो पर्ल मॉडल है 1024। तो सर 1024 राइट। वो एग्जैक्ट क्या इसकी डबल कैपेसिटी का होता है? एटलीस्ट 512 से डबल 1024 उसमें उतने लाइट्स का ऑपरेशन का फैसिलिटी मिल पाता है? वैसे आप ठीक बोल रहे हैं, 1024 इसलिए है क्योंकि उसमें दो सिग्नल इनपुट आउटपुट है, ए और बी। एक सिग्नल 512, दूसरा सिग्नल 512, तो कितने हो गए? ठीक है, तो दो ही इनपुट है, तो आप इतना ही ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने लिखा पर 1024। क्लियर? यस सर। पर वो वही है हाँ, कि इसलिए उसका नाम उसके लिए उतना ही कंपैटिबल डिमर भी होना चाहिए सर, जो लोड कैपेसिटी कहते हैं हम। नहीं, डीमर उसके लिए 1000 वाट, देखो डीमर हमेशा या तो 1000 का होगा या 2000 का होगा या 4000 का होगा, हाँ इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं। हाँ हाँ। तो डीमर 1000 का भी होगा चलेगा, 2000 का भी चलेगा, 4000 का भी चलेगा। और अभी तो क्या हो गया, सिंगल लाइट सिंगल डीमर 1000, अब तो 1000 लगता ही नहीं है। कंपैरिजन की वजह से जो LED जो एलईडी लाइट होती है वो आपकी 500 बार 250 वाट की होती है, 350 वाट की होती है, 450 वाट की होती है, 750 वाट की होती है। अब 1000 वाट की लाइट होती नहीं, अब लाइट का वाट कम हो गया है, इसीलिए लोग एलईडी को प्रिफर करते हैं कि वोल्टेज कम खींचता है। ठीक है, हाँ, और कोई बताए? इतना क्लियर हो गया ये?